इंग्लिश पढ़कर हिंदी निकालना सीखें। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश पढ़कर हिंदी कैसे निकालते हैं। बहुत मेरे भाई सब्सक्राइबर मुझे कॉल कर रहे थे कि सर मुझे इंग्लिश तो पढ़ना आ जाता है लेकिन उसको हिंदी कैसे निकालते हैं, वर्डों को कैसे अरेंज करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपको थोड़ा भी इंग्लिश पढ़कर हिंदी निकालने में थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपकी समस्या अब हमारी समस्या है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें बतलाने वाला हूँ, छोटी-छोटी टिप्स बताऊँगा और अगर आपने उस टिप्स को फॉलो कर लिया, अगर आप मेरी बातों को बताए हुए बातों पर अगर आप चले, तो आज के बाद आपको कभी भी अंग्रेजी पढ़कर हिंदी निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दोस्तों, रीड पढ़िए, अंडरस्टैंड समझिए एंड ट्रांसलेट और हिंदी में बदलिए। यानी हमें क्या करना है दोस्तों कि आपको अंग्रेजी पढ़कर हिंदी निकालने में समस्या होती है, तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक पैसेज लेकर आया हूँ और इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जिनको लग रहा होगा कि यह सर पैसेज बहुत आसान है। डोंट वरी, हमारी क्लासेस पैसेज की आते रहेगी और धीरे-धीरे हम लोग का लेवल जो होगा बड़ा होगा। ओके? तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके? चलिए। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देंगे कि जब भी पैसेज को पढ़ते हैं, जब भी लाइन को पढ़ते हैं, जब भी स्टोरी बुक को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते समय यह ध्यान देते हैं कि जब हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कहाँ पे कॉमा लगा है या कहाँ तक फुल स्टॉप लगा है। जहाँ आपको कॉमा दिखाई दे, जहाँ तक फुल स्टॉप दिखाई दे, वहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बच्चे जो है ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखाई दिया बॉय के बाद और फिर यहाँ पे क्या है, सी है। तो बहुत बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय सी। नहीं, ऐसा अगर पढ़ेंगे तो आप गलत हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यानी यह आपका रेलवे स्टेशन है, यानी यहाँ से गाड़ी खुलेगी और आते 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 यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी। ठीक है? फिर यहाँ से हमारी सेंटेंस शुरू हो रही है वर्ड और यहाँ आते-आते देखिए फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी हमें केवल अभी इतना ही मीनिंग निकालना है। ओके? यानी जहाँ से वर्ड हमारी शुरू होगी और जहाँ तक जाएँगे, जहाँ आपको फुल स्टॉप मिले, जहाँ कॉमा मिले, वहीं तक आपको हिंदी निकालने की आवश्यकता है। पहला बात। दूसरा बात ध्यान देंगे कि बहुत मेरे भाई हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 3 क्लास का है, 4 क्लास का है, अगर वो ऐसा पढ़ता है, ही इज ए गुड बॉय, तो वो चलेगा, बिकॉज़ कि वो 4 साल 4 साल, 5 साल, 8 साल का बच्चा है तो चलिए चलेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज के छात्र हैं, आप हाई स्कूल के छात्र हैं, अगर ऐसे आप पढ़ते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या रीडिंग देते हैं, तो कम से कम एक बार में 2 वर्ड बोलना है। कम से कम एक बार में 2 वर्ड बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 वर्ड भी एक साथ बोल सकते हैं। अब आपको अगर पढ़ना हो तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ही इज अ गुड बॉय। क्या बोलेंगे? ही इज अ गुड बॉय। शी इज माय फ्रेंड। क्या बोलेंगे? शी इज माय फ्रेंड। लेकिन वही बोले शी इज माय फ्रेंड। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा-सा बोलते समय दूसरा कोई सुनेगा तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय, तो ही का मतलब हो गया वह। ठीक है? इस का मतलब हो गया है, ए का मतलब हो गया एक और गुड का मतलब हो गया दोस्तों अच्छा और बॉय का मतलब हो गया लड़का। ठीक है? अब ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ए हमारा आर्टिकल है, गुड हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। ठीक है? अब जैसे इसका हिंदी निकाले तो हिंदी निकल रहा है दोस्तों कि वो है एक अच्छा लड़का। अब तो गड़बड़ हो गया। अगर हम लोग ऐसे बोल दें कि वो है एक अच्छा लड़का, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। यानी हमारी हिंदी भाषा जो है अंग्रेजों की भाषा से बिल्कुल क्या है, अलग है। अब हमें इसे सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबका आप हिंदी निकाल लीजिए और उसको 2 बार 3 बार हम लोग प्रयास करते हैं और जो हिंदी सूटेबल लगे, वही हमारा
फाइनल रिजल्ट हो जाता है, वही हमारा फाइनल सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब आप कैसे निकाल सकते हैं? पहला तो वो है एक अच्छा लड़का, ये थोड़ा सूटेबल नहीं हुआ। दूसरा ट्राई करते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, यानी यह ज़्यादा सूटेबल हुआ, तो इसका हिंदी हो गया कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, सेकेंड है दोस्तों, सी इज माई फ्रेंड। सी इज माई फ्रेंड, तो सी का मतलब होता है वो, और इज का मतलब दोस्तों, इज का मतलब हो गया है, यानी वो है, वो है, और माई का मतलब हो गया मेरा, और फ्रेंड का मतलब हो गया दोस्त। ठीक है, अब मीनिंग निकलेगा वो है मेरा दोस्त। ये सुंदर नहीं दिखा? दूसरा ट्राई करते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। ओके, अगला लाइन है कि इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इट का मतलब दोस्तों हो गया यह, और इज का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, और हॉट का मतलब होता है गर्म, गर्म या गर्मी, और टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ना अगर ईट का प्रयोग हो समय बताने के लिए, मौसम का नाम बताने के लिए, तो वहाँ पे ईट का कोई अर्थ नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ईट का मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पे ईट का प्रयोग हुआ है एज अ डमी शब्द के रूप में। जैसे डमी मोबाइल आता है, उसी तरह यहाँ पे डमी के रूप में काम कर रहा है। अब मीनिंग निकालेंगे, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है आज, और दूसरा आज बहुत गर्मी है, यानी यह सुटेबल हुआ, आज बहुत गर्मी है। ओके, सेकेंड है दोस्तों, आई एम रेडी फॉर स्कूल। आई एम रेडी फॉर स्कूल, तो आई का मतलब दोस्तों हो गया मैं, और एम का मतलब हो गया हूँ, और रेडी का मतलब हो गया तैयार, और फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्कूल। अब मीनिंग निकालेंगे कि मैं हूँ तैयार के लिए, किसके लिए? स्कूल के लिए। अब मीनिंग निकलेगा कि मैं स्कूल मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ, यानी मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। ओके, अगला है दोस्तों, आई एम हैप्पी नाउ। आई एम हैप्पी नाउ, तो आई का मतलब दोस्तों मैं, एम का मतलब यहाँ पे मीनिंग निकलेगा हूँ, और हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश, और नाउ का मतलब अब। ठीक है, अब मीनिंग निकालिए, मैं अब खुश हूँ, मैं अब खुश हूँ। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू का मतलब हो गया आप, आर का मतलब हो गया हैं, और माई का मतलब मेरा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ठीक है, और मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे कि आप मेरे सबसे अच्छा दोस्त है, आप मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। ओके, अगला है दोस्तों कि दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो दे का मतलब हमारा हो गया वे लोग, आर का मतलब हो गया हैं, और प्लेइंग का मतलब हो गया खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, और आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर, बाहर। अब मीनिंग निकालिए, क्या मीनिंग हो जाएगा? वे लोग बाहर खेल रहे हैं, वे लोग बाहर खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस है वी आर इन द क्लासरूम। तो वी का मतलब दोस्तों हम लोग, आर का मतलब होता है, और इन का मतलब में। अब यहाँ पे देखिए द दिखाई दे रहा है, और द जो है दोस्तों आर्टिकल है, और द का समझिए कोई अर्थ नहीं निकलता है। 99% अगर किसी नाउन के पहले द लगा है दोस्तों, तो समझिए 99% कि द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, समझिए बस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए लिखा गया है, और क्लासरूम का तो मतलब आप समझते हैं वो। अब मीनिंग निकालेंगे, हम लोग वर्ग में हैं, हम लोग वर्ग में हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक का मतलब आप जानते हैं किताब, और मैं आपसे बोलूं कि द का अर्थ बताइए, तो द का हिंदी कुछ नहीं है। इज का मतलब हो गया दोस्तों है, और ऑन का मतलब हो गया पर, और टेबल का मतलब टेबल या टेबल। ठीक है, और यहाँ पे द का मीनिंग नहीं हुआ, यानी मीनिंग क्या हो गया? किताब टेबल पर है, या किताब टेबल के ऊपर है। ओके, अगला है दोस्तों, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। चिल्ड्रेन आर हैप्पी, द का कोई अर्थ नहीं, चिल्ड्रेन का मतलब हो गया बच्चे, चिल्ड्रेन का मतलब हो गया बच्चे, और वहीं चाइल्ड रहता तो मीनिंग निकलता बच्चा। ओके,
और आर का मतलब है, और हैप्पी का मतलब हो गया दोस्तों खुश। तो मीनिंग क्या हो गया, बच्चे खुश हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही का मतलब वो, वॉज का मतलब दोस्तों था, और वेरी का मतलब होता है बहुत, और टायर्ड का मतलब होता है थका, और यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब होता है कल। ठीक है, अब मीनिंग निकालेंगे। वो बहुत थका था, वो बहुत थका था कल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो कल बहुत थका था, वो कल बहुत थका था। ठीक है, अगला है दोस्तों, सी वॉज एट होम। तो सी का मतलब वो, वॉज का मतलब था या थी, था या थी जेंडर के अनुसार, और एट का मतलब होता है पर, होम का मतलब हो गया घर। ठीक है, अब मीनिंग निकालेंगे। वो घर पर था, या वो घर पर थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सी है, और सी का प्रयोग किया जाता है लड़की के लिए, तो हमारा अर्थ था नहीं निकलेगा बल्कि थी निकलेगा, यानी वो घर पर थी। ओके, अगला है दोस्तों, इट वॉज अ रेनी डे। तो इट का मतलब हो गया यह, वॉज का मतलब हो गया था, ए का मतलब हो गया एक, और रेनी का मतलब वर्षा, 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 और डे का मतलब हो गया दिन। यानी मीनिंग निकलेगा कि यह बरसात का दिन था, यह एक बरसात का दिन था, या यह वर्षा का दिन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दोस्तों, आई वॉज इन द मार्केट। तो आई का मतलब मैं, आई का मतलब हो गया मैं, वॉज का मतलब था, इन का मतलब हो गया में, और द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और मार्केट का अर्थ हो गया बाजार। तो मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, मैं बाजार में था, मैं बाजार में था। अगला है दोस्तों, आई वॉज लेट फॉर स्कूल। तो आई का मतलब मैं, और वॉज का मतलब था, लेट का मतलब हो गया दोस्तों देर, और फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, और स्कूल का मतलब स्कूल। यानी मीनिंग निकलेगा कि मैं स्कूल के लिए देर था, या मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा था। ठीक है, यह हिंदी अपने सेंस के अनुसार निकालेंगे। ओके, अगला है दोस्तों, यू वर वेरी काइंड। तो यू का मतलब हो गया आप, वर का मतलब हो गया था, या थे, या थी, निकालेंगे शब्द के अनुसार। ठीक है, वेरी का मतलब दोस्तों हो गया बहुत, बहुत, और काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, अब मीनिंग निकालेंगे। आप बहुत दयालु थी, या आप बहुत दयालु थे, या आप बहुत दयालु था। ठीक है, तो मान लीजिए अगर लड़की की बात होगी तो बोल देंगे कि आप बहुत दयालु थी, या अगर अगर हमसे बड़े हैं, या मान लीजिए भैया हैं, या लड़के का बात हो रहा है, तो मीनिंग निकलेगा कि आप बहुत दयालु थे, था नहीं बल्कि थे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि दे वर इन द पार्क। तो दे का मतलब वे लोग, वर का मतलब थे, इन का मतलब में, और द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और पार्क मतलब पार्क। तो मीनिंग निकलेगा वे लोग पार्क में थे, वे लोग पार्क में थे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि वी वर बिजी यस्टरडे। तो वी का मतलब हम लोग, वर का मतलब थे, बिजी का मतलब व्यस्त, और यस्टरडे मतलब कल। तो मीनिंग निकलेगा हम लोग कल व्यस्त थे। मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों कि हम लोग कल व्यस्त हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगला है दोस्तों, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो बॉयज का मतलब हो गया लड़के, लड़के, तो का कोई अर्थ नहीं है, वर का मतलब हो गया थे, और प्लेइंग देखिए आईएनजी लगा है, तो प्लेइंग मतलब खेलना, तो खेलना से हो जाएगा खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, और क्रिकेट का मतलब क्रिकेट। तो मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो गर्ल का मतलब लड़की, यहाँ पे द का कोई अर्थ नहीं है, वॉज का मतलब हो गया था, और सिंगिंग का मतलब गा रहे, गा रहे, एक का मतलब हो गया एक, और सॉन्ग का मतलब गीत। और मीनिंग निकालेंगे कि लड़की एक गीत गा रही थी, लड़की एक गीत गा रही थी। ओके, अगला है दोस्तों कि आई विल बी टीचर, आई विल बी टीचर। तो दोस्तों आई का मतलब हो गया मैं, और विल बी का मतलब हो गया बनेगा, बनेगा या बनेगी। ओके,
और ए का मतलब हो गया एक। एक और टीचर का मतलब तो आप लोग जानते हैं शिक्षक। तो मीनिंग निकलेगा कि शिक्षक मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा या मैं एक शिक्षक रहूंगा। ओके। अगला है दोस्तों, ही विल बी लेट टुडे। तो ही का मतलब वो, विल बी का मतलब होगा, होगा या रहेगा, लेट का मतलब देर, और टुडे का मतलब हो गया आज। अब देखेंगे, अगर आप ऐसे हिंदी निकालते हैं कि वो देर होगा आज, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो का हम लोग उसको कर देंगे, वह को उसको, यानी उसको आज देर होगा, उसे आज देर होगा, वह का अर्थ वहां पे उसे निकालेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सुंदर दिखे। ओके। नेक्स्ट है, सी विल बी हैप्पी टुमारो। तो सी का मतलब वह, विल बी का मतलब हो गया दोस्तों होगी, और हैप्पी का मतलब हो गया खुश, और टुमारो का मतलब कल, आने वाला, यानी वह कल खुश होगी, वह कल खुश होगी। ओके। अगला है दोस्तों वी, और वी का मतलब हो गया हम लोग, और विल बी का मतलब होगा या बनेगा या रहेगा। ठीक है। देयर का मतलब वहाँ, ऑन का मतलब पर, और टाइम का मतलब समय। ठीक है। अब मीनिंग निकालेंगे कि हम लोग समय पर वहां रहेंगे, हम लोग समय पर वहां रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दे विल बी रेडी सुन। दे विल रेडी फॉर सुन। तो दे का मतलब वे लोग, विल बी का मतलब रहेंगे या बनेंगे या होंगे, रेडी का मतलब तैयार, और सुन का मतलब शीघ्र ही, शीघ्र ही, यानी हम लोग शीघ्र ही तैयार रहेंगे या हम लोग जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। ओके। अगला है दोस्तों, इट विल बी अ गुड टुडे। इट विल बी अ गुड टुडे। तो इट का मतलब हो गया यह, और विल बी का मतलब बनेगा, बनेगा या रहेगा, रहेगा या होगा, होगा। ठीक है। और गुड, ए मतलब अच्छा, और गुड का मतलब, सॉरी, ए का मतलब एक, और गुड का मतलब अच्छा, और दिन का मतलब दिन। ठीक है। अब मीनिंग निकालेंगे कि इट विल बी अ गुड टुडे, यानी एक अच्छा दिन होगा, एक अच्छा दिन होगा। ठीक है। यहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों, यू विल बी सक्सेसफुल। यू का मतलब तुम, आप, विल बी मतलब होंगे, और सक्सेसफुल मतलब सफल, आप सफल होंगे। द क्लास विल बी इंटरेस्टिंग। तो क्लास का मतलब वर्ग, विल बी का मतलब होगा या होगी, और इंटरेस्टिंग का मतलब रुचि, रुचिदार। ठीक है। यानी मीनिंग हो जाएगा कि क्लास इंटरेस्टिंग होगी, क्लास इंटरेस्टिंग होगी। ओके। चले, अगला है दोस्तों, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, विल बी का मतलब होगा, होगी, रहेगा, रहेगी या बनेगा, बनेगी। बहुत सारा मीनिंग होता है। और एट स्कूल मतलब स्कूल पर, यानी बच्चे स्कूल में होंगे। मीनिंग क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल में होंगे। अगला है दोस्तों कि आई विल बी वेरी बिजी टुमारो। तो विल बी का तो मतलब समझ गए, वेरी बिजी का मतलब बहुत व्यस्त, और टुमारो का मतलब कल, यानी मीनिंग हो जाएगा दोस्तों कि मैं कल बहुत व्यस्त रहूंगा, मैं कल बहुत व्यस्त रहूंगा। ठीक है। तो यह हमारा पैसेज रहा, और इस पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश पढ़कर हिंदी कैसे निकालते हैं, और कमेंट करके जरूर अपना राय देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।